जिले इंतजामिया शुगर माफिया को नकेल न डाल सकी। फैसलाबाद में शुगर माफिया ने पंजे गाड़ लिए। फैसलाबाद भर में चीनी की फरोख्त ब्लैक में जारी। फैसलाबाद में चीनी की फरोख्त 160 रुपए में किलो जारी। खवातीन का पारा हाई हो गया। कहां है सस्ती चीनी, शहरियों की दुहाइयां। इस हवाले से आपको बताएं कि जिले इंतजामिया शुगर माफिया को नकेल नहीं डाल सकी। फैसलाबाद में शुगर माफिया ने पंजे गाड़ लिए। फैसलाबाद भर में चीनी की फरोख्त ब्लैक में जारी है। फैसलाबाद में चीनी की फरोख्त 160 रुपए में किलो में की जा रही है, जहां पर खवातीन का पारा हाई हो गया। कहां है सस्ती चीनी, शहरियों की जानिब से दुहाइयां दी जा रही हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। इमरान असलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद भर में शुगर माफिया ने पड़ लगाना शुरू कर दी हैं। फैसलाबाद में मुख्तलिफ जगहों पर चीनी 140 से 160 रुपये फरोख्त की जा रही है और चीनी माफिया ने फैसलाबाद भर में चीनी को ब्लैक में बेचना शुरू कर दिया है। डीसी रेट से कई गुना ज्यादा चीनी फरोख्त की जा रही है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात ही करते हैं। अच्छा, आप बताइएगा कि चीनी फी किलो कितने में फरोख्त की जा रही है? 160 रुपए किलो में सर फरोख्त की जा रही है। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे हुकूमत को? सर बहुत महंगाई है, हुकूमत तो मारी गई सर वो गरीबों माम का क्या बनेगा? भाई सुबह को लेके जाएं तो 140, शाम को लेके जाएं तो 150, अगले दिन 160, इस तरह बेच रहे हैं। 10-10 रुपये इजाफा हो रहा है हर 2 घंटे बाद। हर 2 घंटे बाद 10-10 रुपये इजाफा हो रहा है। हमारे साथ खातून भी मौजूद हैं। अच्छा, आप बताएं, आपने चीनी 1 किलो कितने में ली है? 160 रुपए। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ कि सस्ती होवे। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि चीनी को सस्ता किया जाए ताकि रोज़मर्रा मामूल के मुताबिक चीनी इस्तेमाल हो सके। हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बताइएगा कि चीनी महंगी होने की वजूहत क्या हैं, आपको पीछे किस तरह मिल रही है? हाँ जी, चीनी पता नहीं किस वजह से महंगी है। हुकूमत को हर कोई हुकूमत से मुतालबा कर रहा है। चीनी हमको तो 140, हम तो 140 में सेल कर रहे हैं। 100 तकरीबन 138, 40 जो रेट है, यही इस रेट पे हमको मिल रही है। जी बिल्कुल, चीनी माफिया ने फैसलाबाद भर में जो पर लगाने शुरू कर दिए हैं। हमारे साथ और खतून भी मौजूद है। चीनी महंगी होगी की कहोगे? बिल्कुल बहुत महंगी आ। गरीब बेचारा इन्नी हिम्मत नहीं कर सकता। गरीब ने बच्चे भुखे मारने, जिन्हों का एक कमाने वाला वा मगर 10 जी खाने वाले हैं। आपो अपने भात दुनिया बनाई फिरती है। सही बात है। चीनी महंगी होगी, क्या कहें? चीनी महंगी होगी, हुकूमत घर जल्दी भी करनी है। जी बिल्कुल, फैसलाबाद भर में मुख्तलिफ जगहों पर चीनी 160 रुपये फी किलो फरोख्त की जा रही है और शुगर माफिया ने फैसलाबाद भर में चीनी ब्लैक में बेचना शुरू कर दी है। जो ब्लैक में फरोख्त करना शुरू कर दी है। बहुत शुक्रिया इमरान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चिन्योट में भी चीनी की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। चीनी की कीमत आवाम की पहुंच से दूर है। शहर और देही इलाकों में कीमत 150 रुपए तक पहुंच गई। खरीदार दुकानदार दोनों ही परेशान हैं। चिन्योट में भी चीनी की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। चीनी की कीमत आवाम की पहुंच से दूर। शहर और देही इलाकों में कीमत 150 रुपए तक पहुंच गई। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट में भी चीनी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। खास तौर पे जो मोटी चीनी है वो शहर में 150 रुपये तक फरोख्त हो रही है, जबकि जो सरकारी चीनी है वो सिर्फ चंद दुकानदारों के पास मौजूद है और उनको कहा गया है कि वो 90 रुपये फी किलो बेचें, जबकि बाकी तमाम जो दुकानदार हैं जो दूसरी चीनी है वो 150 रुपये किलो तक फरोख्त हो रही है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं। आपके इलाके में चीनी कितने की किलो फरोख्त हो रही है? सर जी, पहले नंबर पर तो चीनी मिल नहीं रही। जो मिल रही है तो वो 150 रुपये दे रहे हैं। पहले तो दे ही नहीं रहे, वो है ही नहीं चीनी। जिसके पास जा रहे हैं वो कह रहे हैं चीनी है ही नहीं है जी। कर ये रहे हैं दुकानदार के जो उनकी सिर्फ जान पहचान वाला बंदा है उसको चीनी दे रहे हैं, दूसरे शख्स को चीनी भी नहीं दे रहे और जिसको दे रहे हैं 150 रुपये किलो के हिसाब से दे रहे हैं। बुजुर्गों, चीनी महंगी हो गई है, किवें ठंडी और तुसी मिठे वाली चाह पीओगे? हाँ, कैसे उन्हें गुजारा तो करना है, उनके मिल भी नहीं, बार बार में तंग हो रहे हैं, परेशान है। कितने की मिलती भी ਤੁਹਾਡੇ इलाके? 140 रुपये किलो मिल रही है। वो चंद लोगों के पास है, अक्सर मिलती भी नहीं है। चीनी मिल रही कितने? चीनी अव्वल तो मिल ही नहीं रही किसी पासों। बरीक चीनी जी है वो 140 है, लेकिन 150 रुपए भी असी भरन मोटी चीनी से तैयार है, लेकिन वो नहीं मिल रही। उसकी वजह महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। हुण असी की इंटरव्यू दे सकते हैं, की तुहानू दसीए जनाब। पहले तो दुध का बिल दे के हटते हैं तो बिजली का बिल आ जाता, बिजली का बिल दे के हटते हैं, सूई गैस का आ जाता, घ्यो का बिल, चीने का बिल, दालों का बिल, वो बिल ही बिल इकट्ठे हो गए। असी करिए की, समझ आ गई।
ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਫੇਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਈ? ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਰਾਮ ਮੌਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ कुछ ना कोई वैक्सीन यही जी ला दियो कि पाकिस्तान की आवाम मर जाए। बिल्कुल, जिनका ये कहना है कि हुकूमत कुछ ऐसा काम कर दे। जी बहुत शुक्रिया वकार, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद असिस्टेंट कमिश्नर तांदियावाला का कांजवानी शुगर मिल गोदाम पर छापा। एक्स मिल रेट 85 के बजाय हाई रेट 135 होने पर गोदाम सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने चीनी की 44,000 बोरियां भी कब्जे में ले लीं। आपको बताएं कि फैसलाबाद असिस्टेंट कमिश्नर तांदियावाला का कांजवानी शुगर मिल गोदाम पर छापा। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है वकास बेग। जी वकास, बताइएगा, फैसलाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर तांदियावाला भरपूर मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं, क्या तफसीलात? नुमान डोगर जो है ये खासे मुतारक दिखाई दे रहे हैं इस हवाले से कि चीनी के रेट को मार्केट में जो है वो मुकम्मल किया जा सके। इस हवाले से कार्रवाई की गई है। जराये का ये कहना है कि कंजवानी शुगर मिल गोदाम पर जो है छापा मारा गया है असिस्टेंट कमिश्नर तांदियावाला की जानिब से, जहाँ एक्स मिल रेट जो है 85 की बजाय 135 रुपये होने पर जो है गोदाम मुकम्मल सील कर दिया गया है। जबकि इसके साथ ही साथ मिल की जानिब से सप्लाई आर्डर 20-21 की तफसीलात भी चेन कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को फराहम नहीं की गई, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर तांदियावाला ने चीनी की 44,000 बोरियां जो है वो भी कब्जे में ले ली हैं। इस हवाले से जराये का ये कहना है कि ना सिर्फ एक कंजवानी शुगर मिल के गोदाम पर छापा मारा गया, बल्कि दीगर मार्केट के अंदर मौजूद चीनी स्टार्टर्स पर जो है वो भी रेड किए जा रहे हैं और 4 से ज्यादा चीनी स्टार्टर्स जो है उनके खिलाफ भी असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से कार्रवाई की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। 18,000 में चीनी की महंगे दामों फरोख्त और दुकानदारों को महंगी पड़ गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर 5 दुकानें सील कर दी। आपको बताएं कि इस वक्त 18,000 में चीनी की महंगे दामों फरोख्त जारी है। दुकानदारों को महंगी पड़ गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर 5 दुकानें सील कर दी हैं। 18,000 में चीनी के महंगे दामों फरोख्त दुकानदारों को महंगी पड़ गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर 5 दुकानें सील कर दी। आपको बताएं कि 18,000 में चीनी की महंगे दामों फरोख्त इंतजामिया मुतहर्रिक हो चुकी है और असिस्टेंट कमिश्नर के मुख्तलिफ इलाकों में दुकानों पर छापे भी मारे जा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ने रोडो सुल्तान के इलाके में 5 दुकानें सील की हैं, जबकि दुकानदारों को 15,000 रुपए जुर्माना भी किया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर भरपूर तरीके से मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त जो चीनी को महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी की जा रही हैं, जबकि इस वक्त 18,000 में चीनी की महंगे दामों फरोख्त पर दुकानदारों को ये चीनी महंगी फरोख्त करना महंगी पड़ गई है। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर 5 दुकानें सील की हैं और जो भी ये माफिया है उनके खिलाफ कार्रवाई करने का इंदिया दिया है। जहां पर 18,000 के अंदर चीनी की महंगे दामों फरोख्त जारी है, इंतजामिया मुतहर्रिक दिखाई दे रही है। असिस्टेंट कमिश्नर के मुख्तलिफ इलाकों में दुकानों पर छापे जारी हैं और असिस्टेंट कमिश्नर ने रोडू सुल्तान के इलाके में 5 दुकानें सील की हैं और दुकानदारों को 15,000 रुपए जुर्माना भी किया है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर इस वक्त भरपूर तरीके से मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि चीनी हो या पेट्रोल, दोनों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है और चीनी की कीमत बढ़ने की वजूहात क्या हैं, क्यों हुकूमती इक़दामात के समरात एक आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रहे, अवाम क्यों समरात से महसूस नहीं हो रही, क्यों हुकूमत नाकाम है अवाम को किसी भी किस्म का रिलीफ पहुंचाने में, जानते हैं इसी हवाले से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर से। बात ये है कि ये जो प्राइस कंट्रोल का जो भी तरीक़ेकार होता है ये हुकूमतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और गरीब जो मुल्क हैं जैसे पाकिस्तान है वैसे ममालिक में ख़ास तौर पर नंबर 1 जो आपका जो चैलेंज होता है हुकूमत का ऑब्जेक्टिव होता है वो प्राइस कंट्रोल करना होता है, क्योंकि वो तमाम लोगों को अफेक्ट करता है, तमाम कंट्री के लोगों को। पाकिस्तान की केस में 22 करोड़ अवाम अगर महंगाई होती है तो उससे मुतासर होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो हुकूमत का काम है। हुकूमत कैसे कंट्रोल करती है, कोई स्पेसिफिक तो अलग अलग चीज़ें हैं, चीनी की आपने बात की वो अलग है, लेकिन एक ओवरऑल जो प्राइस मैकेनिज्म होता है कंट्रोल करने का, उसके पास मॉनेटरी पॉलिसी होती है, उसके पास फिस्कल पॉलिसी होती है, उसके पास वो चीज़ें होती हैं जिससे वो इंश्योर करता है कि प्रोडक्शन इतनी हो कि ताकि वो जो भी डिमांड है कंट्री वो मीट कर सके। और अगर इतनी प्रोडक्शन नहीं है तो जो गैप है डिमांड में और सप्लाई में कंट्री में, उसको आपने इंपोर्ट करना है और सही टाइम पर इंपोर्ट करना है ताकि शॉर्टेजेस ना हो। अगर आप 2 महीने लेट इंपोर्ट करेंगे भाई 2 लाख टन चीनी,
तो पहले प्राइस इंक्रीज हो चुकी होगी जब तक वो पहुंचेगी। तो एक तो इस हुकूमत का चीनी के मामले में खास तौर पर एक ऐसा स्कैंडल बना कि जो शो करता है कि इस हुकूमत के पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे ये कंट्रोल कर सके, और ये है इशू एहलियत का। अब आप लोग भी अजीब बातें करते हैं, जस्ट लाइक कि पाकिस्तान में अभी वहाँ T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, हर टीम की एक कैपेसिटी होती है ना खेलने की। मशवरा देने से तो नहीं हो सकता कि जी आपने नामीबिया को मशवरा दे दिया तो वो वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे, कि जी आपने ऐसे बल्ला रखना है और ऐसे बॉलिंग करनी है। ये तो जाहिर सी बात है, एक तजर्बा होता है, आपकी प्रोफेशनलिज्म होती है, आपकी कॉम्पिटेंस होती है, आपकी कैपेसिटी होती है। तो जब वो है ही नहीं, जब आप उस्मान बुज़दार को सबसे बड़े ग्लोबल का चीफ मिनिस्टर बनाएंगे और उसके बाद आप वर्ल्ड क्लास रिकॉर्ड एक्सपेक्ट करेंगे तो वो तो नहीं हो सकेगा। और फिर दूसरी बात ये है कि हर थोड़े अरसे के बाद आप हर एक पोजीशन को चेंज कर देते हैं। अहम ओहदा 3 साल में 4 खजाना के वजीर आ चुके। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। महंगाई में होशरबा इजाफे पर मजदूर सरापा एहतजाज, हुकूमत पर शदीद तनकीद, कहा बुनियादी जरूरियात की अशिया खरीदना भी मुश्किल हो चुका, हुकूमत जीने का हक छीन रही है। इसी पर बात करेंगे, फजील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी फजील, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात है? आज बिल्कुल बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ फैसलाबाद के मजदूर जो हैं वो शदीद परेशान हैं। हुकूमत पर शदीद बरहमी का इजहार किया जा रहा है। मजदूर कहते हैं कि 700 रुपये दिहाड़ी पाने वाले मजदूर का जो गुजारा है वो इस दौर में नामुमकिन हो चुका है। मजदूर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम भाई, बहुत महंगाई है भाईजान है। 160 रुपये चीनी हो गई है, 450 घी हो गया, 200 किलो दूध मिलता है, 7 ऐसा कितनी जाइए की करिए। असं गरीब आदमी हाँ, बच्चे निके बच्चे ने किराए न उस बिल बिजली गैस तक गैस कितना पहुँच गया, बिल कितना पहुँच गया, असं किधर जाइए, माड़े बंदे हैं। जी बिल्कुल, बिजली के बिल हों, गैस के बिल हों, उनमें भी इजाफा हो चुका है। खाने पीने की अशिया जो हैं वो भी खरीदने से कासिर हैं। और भी मजदूर यहाँ पर मौजूद हैं। जी आप बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या परेशानी है आपको? भाई 450 क्या हो गया, 700 रुपया दिहाड़ी है, असी गरीब लोग हैं, असी किधर जाइए। 750 किलो चीनी हो रही है, असी किधर जाइए। जी बिल्कुल, जो 700 रुपये दिहाड़ी पाने वाला मजदूर है शदीद परेशानी का इजहार करता नजर आ रहा है। ये कहना है इनका कि इस महंगाई के दौर में गुजारा। ठीक है फजील अहमद, बहुत शुक्रिया, हम तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानब नेपरा ने बिजली के फी यूनिट रेट में ₹1.68 इजाफा कर दिया है और बिजली की कीमतों में इजाफे पर लालिया की आवाम का क्या कहना है, अपने नुमाइंदे अजमत बलोच से जान लेते हैं। जी अजमत, बताइएगा इस हवाले से लालिया की आवाम क्या रद्द-ए-अमल दे रही है? आवाम पर पेट्रोल बम गिराने के बाद आवाम को बिजली का ज़ोरदार जो झटका है वो लगाया गया है और नेपरा की जानिब से फ़ी यूनिट ₹1.68 जो बिजली का रेट है वो बढ़ा दिया गया है। हुकूमत की जानिब से रेट बढ़ाए जाने पर जो आवाम है वो तशवीश में मुब्तला हो चुकी है और यहाँ पर जितने भी दुकानदार हजरात हैं जो कमर्शियल यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं उनके लिए जो यूनिट का रेट है वो तकरीबन ₹38 फ़ी यूनिट तक उनका जो रेट है वो जा पहुँचा है, जिसकी वजह से उनके लिए जो बिल की अदायगी है और जो काम करना है वो मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। मेरे साथ एक कारपेंटर भी मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं। भाईजान, रेट दोबारा से बढ़ा दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? सर हम क्या कहते हैं, बिजली का रेट बढ़ गया है, पेट्रोल बढ़ गया है, हम किधर जाएं। इमरान खान कहता था कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, वो हमें नजर ही तो नहीं आ रहा नया पाकिस्तान, ठीक है ना। हम किधर जाएं? वो पहले कहता था जो खाता है वो चोर है, अब हम किसको चोर कहें? हमें बताओ ना, हम किसको चोर कहें? मुतालबा क्या करेंगे? मुतालबा यही है कि हम गरीब आदमी हैं, ठीक है ना, हमारे लिए कोई सहूलतें बनाई जाए। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बात सुनी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहले वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कहा जाता था कि जब बिजली का रेट महंगा हो, इसी के साथ पेट्रोल का रेट महंगा हो तो समझे कि वज़ीर-ए-आज़म चोर है। मेरे साथ और भी एक यहाँ पर मौजूद हैं, मिस्त्री मौजूद हैं। भाईजान बताइएगा कि रेट जो है बिजली के दोबारा से बढ़ा दिए गए, क्या कहना चाहेंगे? भाई बात ये है, अभी हम मजदूर आदमी हैं तो बिजली का रेट हर महीने ₹2 ₹3 ना बढ़ जाता है। इसलिए भी पहले कहते थे भी ना बिल हम रेट बढ़ता है तो बिजली के बिल साड़ दें। अब हमको ये बताएं, या बिल हम साड़ दें या अपना ना बिल तराएं। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बात सुनी, यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहले कहा जाता था कि यहाँ पर अगर रेट बढ़ते कर रहे थे।
नया मिल बंद हो गई है, निके निके बच्चे ने बीमार, एक मेरा 20 साल का बच्चा है तो जेड़ा मिर्गी की कसर नाल संगला नाल बद्दा आया, किहड़े पासे जाइए, महंगाई इन्नी हो गई है। महंगाई इन्नी है कि बंदा खुदकशी तक चले गया वा। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਏ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਥੱਲਾ ਤਬਕਾ ਉੱਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੱਲਾ ਤਬਕਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਹੋਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। 5 ਦੁਕਾਨਾਂ ਫਿਰੀਆਂ, ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਆਂਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ 110 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਘਿਓ ਸੀ, ਏਡੀ ਜਲਾਲਤ ਹਕੂਮਤ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਕਿਰਾਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੇਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ, ਚੀਨੀ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕੇ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ही। महंगाई के बारे में हम तो ये कहना चाह रहे हैं, अभी अल्लाह पाक ने वादा किया हुआ है रोटी का जो हम लोग खा रहे हैं। वैसे जो हुकूमत के हालात देखे जाए ना, हुकूमत इन लोगों को जीने का मौका नहीं दे रही। अगर इस मुल्क में इतनी महंगाई ना हो तो ये मजदूर आदमी बेचारे कहाँ पे जाएं। हम गरीब आदमी सुबह 5 बजे से आके यहाँ पे बैठते हैं, 7 बजे तक बैठे रहते हैं। कोई अल्लाह का नेक बंदा आता है, रोटी पानी दे जाता है खाने के लिए। मजदूरी तो आए हैं, चीनी सवेर की लभन नहीं रही, निमगाई चाह पी के हम आए हैं, की करिए, कितने जाइए दसो। इमरान खान भाई तेनू अपने आप से कोई करम साडे मजदूरां ते, क्यों सानू मजदूरां नू मारने लिया, किधर गई थोड़ियां। वासा फैसलाबाद का बिजनेस प्लान पर अमल दरामद में नाकाम हो गया। वासा ने मिनी वाटर बॉटलिंग प्लांट, फाइबर मेन होल कवर यूनिट और आरसीसी पाइप फैक्ट्री की मंसूबाबंदी की। जुलाई 2020 में वासा ने वसाइल में इजाफे के लिए गवर्निंग बॉडी से इन मंसूबों की मंजूरी भी ले ली। इसी हवाले से मजीद जाने के हमारे साथ मौजूद हैं रमजान मिर्जा। जी रमजान मिर्जा, इस हवाले से बताइएगा अभी तक काम इसके ऊपर क्यों नहीं शुरू हो सका? जी बिल्कुल, वासा फैसलाबाद ने खुद को खसारे से निकालने के लिए वासा का बिजनेस प्लान जो था वो तश्कील दिया, जिसमें फैसला किया गया कि वासा फैसलाबाद जहां पे वाटर बॉटलिंग सिस्टम तो चला ही रहा है, वहां पर मिनी वाटर बॉटलिंग सिस्टम भी जो है वो शुरू करेगा, जिससे वासा को तवक्को थी कि बड़ी आमदन जो है वो हासिल कर सके। इसके अलावा जो मुख्तलिफ जगहों पर सिमटेड मैन होल कवर लगाए जाते हैं, उसी के हवाले से फाइबर मैन होल कवर जो हैं वो ज़ाती तौर पर वासा फैसलाबाद जो है वो शुरू करेगा। आरसीसी पाइप जो पे वाटर सप्लाई और सीवरेज की लाइनों में इस्तेमाल होते हैं, उनकी फैक्ट्री जो है वो शुरू करेगा। इसके अलावा ये भी फैसला किया गया कि वासा फैसलाबाद जो पानी की सैम्पलिंग है उसके लिए भी जो शहरियों को सहूलत फराहम करेगा और मैकेनिकल और टेक्निकल। बहुत शुक्रिया रमजान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं फैसलाबाद डिवीजन में डेंगू के डंग जारी हैं, जबकि 24 घंटे के दौरान 5 नए डेंगू मरीज रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 5 अफराद शिकार। जंग और टोबा में कोई नया केस सामने नहीं आया है। फैसलाबाद डिवीजन में डेंगू के डंग जारी, 24 घंटों के दौरान 5 नए डेंगू मरीज रिपोर्ट। फैसलाबाद में 5 अफराद शिकार। जंग और टोबा में कोई नया केस सामने नहीं आया। फैसलाबाद में डिवीजन में डेंगू के डंग जारी, 24 घंटों के दौरान 5 नए डेंगू मरीज रिपोर्ट। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी का इलाज अस्पताल में सहूलियात के फुकदान पर कार्रवाई का इंदिया। कहा झुलसने वाले मरीजों को इलाज न मिलने की शिकायत मौसूल हुई। प्रोफेसर जफर अली चौधरी ने कहा कि इंक्वायरी कमेटी मामला देखेगी। इसी सिलसिला में मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। जी बिल्कुल, अलाइड अस्पताल के बन यूनिट के अगर बात की जाए तो फैसलाबाद जो कि एक सनती शहर है, यहाँ पे झुलसे अफराद आ रहे हैं, मगर पहले जो है उन्हें सर्जिकल इमरजेंसी में मुंतकिल किया जाता है और उसके बाद उन्हें जो है बन यूनिट में मुंतकिल किया जाता है, जिसके सबब जो झुलसे अफराद हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ऐसे उनका कहना है कि 5 मंजिला ये बेसमेंट समेत इमारत बनती है, तो यहाँ पर डायरेक्ट ही जो है मरीजों को लिया जाए और मुकम्मल इलाज की जो सहूलियात वो फराहम की जाए। और हमारे साथ यहाँ पे इलाका मकीन जो कि फैसलाबाद अलाइड अस्पताल में आते हैं इलाज मुआवजे करते, उनसे जानते क्या कहेंगे। जी सर, बन यूनिट का सर ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਰੀਜ਼ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦਾ, ਸੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਧੂ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈਗੀ ਅਪੀਲ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਵੇ ਉਧਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਬਰਨ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਿੱਧੀ ਉਧਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਬੇ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ हो सके। मेहरबानी। अगर झुलसा अफराद यहाँ पे आ रहे हैं तो डायरेक्ट बर्न यूनिट में जाएं और वहाँ पे बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने नई सड़कों की कमर्शियलाइजेशन रोक दी। 31 दिसंबर के बाद नया सर्वे या कमर्शियलाइजेशन का फैसला किया जाएगा। कॉरपोरेशन हुकाम फीस से महरूम कारोबारी हजरात कमर्शियल इमारतें नहीं बना सकेगी।
इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है अब्दुर्रहमान। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। बात की जाए कमर्शलाइजेशन के हवाले से तो यहाँ पर जो 2019 के एक्ट के मुताबिक कमर्शलाइजेशन हो रही थी, वो जो ही 2013 का एक्ट नाफज हुआ तो वो तमाम सर्वे भी रुक गया और 200 से ज़ायद रोड को कमर्शियल रोड्स का दर्जा देना था, वो तमाम काम भी रुक गया, जिस वजह से ताजरों का भी नुकसान हो रहा है, कमर्शलाइजेशन भी नहीं होगी और कारपोरेशन हकाम को फीस इकट्ठी करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसी हवाले से बलदियाती नुमाइंदगान और ट्रेडर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जी बताइएगा, किन मसाइल का सामना आपको कमर्शलाइजेशन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये हुकूमत की बहुत ज़्यादा नलायकी है कि हमारे 2.5 साल जो है इन्होंने फारग कर दिए। अवाम रोडों पे हर जगह रो रही है और यकीन करें, आप जाके बाहर देख लें, जो बल्दियात की जो सबसे मेन चीज़ है दर्ज सर्टिफिकेट और दूसरी जो पैदाइश पर्चियाँ वाले, अभी कुछ नहीं बन रहा, हर चीज़ रोकी हुई है उन्होंने। और अभी जो अंजमे ताजरान पूरे रोड पे चीखे मार रहे हैं, अभी जो नया जो बल्दियात ला रहे हैं। जी क्या कहेंगे आप? रोड की कमर्शलाइजेशन ठप होने से ताजरों को मुश्किलात का सामना है। नई इमारतों की इजाज़त से ही कारोबार चल सकता है। जी क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत को कमर्शलाइज काम रोकने नहीं चाहिए, सड़कें वगैरह ठीक है ना, उससे ताजरों और दुकानदारों का नुकसान होता है। जिस हवाले से ट्रेडर्स का, यूसी चेयरमैनों का ये मुतालबा है कि यहाँ पर कमर्शलाइजेशन रोकने से। अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब रुख करेंगे जंग का, जहां पर बिल्डिंग डिपार्टमेंट की कलम छोड़ हड़ताल और दफातर की तालाबंदी, मुबैना तौर पर पुलिस की जानिब से हिरासा करने के खिलाफ एहतजाज किया गया। कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन और एप्का की एहतजाजी रैली मुतालबात की मंजूरी तक जिला भर में तरक्याती काम रोकने का एलामिया भी जारी किया गया। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा बिल्डिंग डिपार्टमेंट की क्या मुतालबात हैं? बिल्कुल, जंग में महकमा बिल्डिंग और पुलिस के दरमियान तनाज़ा जो है वो शिद्दत इख्तियार कर किया है। एप्का की और कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की कॉल पर आज जो है बिल्डिंग डिपार्टमेंट में मुकम्मल तौर पर तालाबंदी की गई है, कलम छोड़ हड़ताल भी की गई है। इस वजह से कॉन्ट्रैक्टर्स और एप्का एसोसिएशन की जानिब से रैली भी निकाली गई है। इस वजह से मेरे साथ यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स मौजूद में इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या कहेंगे जो मुबैना तौर पर पुलिस की जानिब से हिरासा किया जा रहा है? हमारे हिरासा किया गया हमारे मुलाजमों को, तमाम को, हम इसलिए हम हड़ताल कर रहे हैं। जितनी ये गुंडागर्दी बंद नहीं होगी हम हड़ताल नहीं खोलेंगे। हाँ, इसके खिलाफ हम फुल एहतजाज करेंगे, पूरे पंजाब तक जाएंगे इस एहतजाज को लेके। यहाँ पे और भी मुलाजमीन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, क्या कहेंगे जो है वो पुलिस की जानिब से जो है गाड़ियाँ बंद करने और मोटरसाइकिल बंद करने के हवाले से इकदाम किया गया, क्या कहेंगे इस सूरत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं कि हमारे बिल्डिंग डिपार्टमेंट की जो गाड़ियाँ हैं वो चुन चुन के और लोकेट कर करके हमारे तलाश कर करके हमें रोका जा रहा है, जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। और हमारी गाड़ियों को रोका जा रहा है, बंद किया जा रहा है थानों में, वो हमारी गाड़ी भी वापस की जाए और ये पुलिस गर्दी जो गुंडा गर्दी है ये बंद की जाए। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं आपका जंग की जाने से, और हम ये अगर ना रोका गया तो हम इसके खिलाफ पूरे पंजाब में एहतजाज करेंगे। हम कॉल देंगे और पूरे जंग ऑफिस को हम बंद करवाएंगे। और हड़ताल जब तक ये हमारी गाड़ियाँ और ये गुंडागर्दी ख़त्म नहीं होगी, हमारी ये हड़ताल जारी रहेगी। मेहरबानी करें डीसी साहब कहने के इस वजह से डिप्टी कमिश्नर जो है वो सूरत हाल पर नोटिस लें। इस वजह से जो है एप्का एसोसिएशन और कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की जानिब से आज जो है एहतजाजी रैली भी निकाली गई है, जबकि जो है बिल्डिंग डिपार्टमेंट में कलम छोड़ हड़ताल की गई है और तालाबंदी की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, अवैस तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद में उल्टी गंगा बहने लगी, इंस्पेक्टर्स नजरअंदाज करके सब इंस्पेक्टर्स को SHO तैनात करना मामूल। 42 में से 30 थानों में सब इंस्पेक्टर और सिर्फ 6 थानों में इंस्पेक्टर्स बतौर SHO तैनात। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है तैयब मकबूल। जी तैयब, बताइएगा ये क्या मामला चल रहा है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में इंतहाई तजुर्बाकार और सीनियर इंस्पेक्टर मौजूद होने के बावजूद सब इंस्पेक्टर्स को SHO और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तैनात किया जा रहा है। इंस्पेक्टर्स को फैसलाबाद पुलिस में बुरी तरह नज़रअंदाज किया जा रहा है। फैसलाबाद पुलिस की ज़राई के मुताबिक फैसलाबाद के 42 थानों में से सिर्फ 9 थाने ऐसे हैं जहां पर इंस्पेक्टर्स को बतौर SHO तैनात किया गया है, जबकि 30 थाने ऐसे हैं जहां पर सब इंस्पेक्टर्स को बतौर
SHO तैनात किया गया है और अरसा दराज से साल से फैसला आबाद में यही प्रैक्टिस चली आ रही है कि फैसला आबाद में इंस्पेक्टर्स को हमेशा से नज़रअंदाज करके सब इंस्पेक्टर्स को तरजीह दी जाती है और SHO तैनात किया जाता है। यही सूरत हाल इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की तैनाती में भी है। फैसलाबाद के सिर्फ 3 थाने ऐसे हैं जहां पर इंस्पेक्टर्स को बतौर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तैनात किया गया है, जबकि 39 थाने ऐसे हैं जहां पर सब इंस्पेक्टर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के तौर पर काम कर रहे हैं। ऊपर से सितम ज़रीफ़ी ये है कि फैसलाबाद में SHO तैनात होने वाले 7 इंस्पेक्टर ऐसे हैं जो अभी तक अपने ओहदों पर कन्फर्म नहीं हो सके। वो बतौर ट्रेनी सब इंस्पेक्टर SHO के तौर पर काम कर रहे हैं और इसी तरह 5 सब इंस्पेक्टर जो कि अभी ट्रेनी हैं, जो अपने ओहदों पर कन्फर्म नहीं हुए, उनको भी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तैनात किया गया है। इंस्पेक्टर्स को मुख्तलिफ ऐसी सीटों पर तैनात किया गया है जो कि इनएक्टिव हैं और इस पे सितम ये कि फैसलाबाद में एक और बड़ी गलत प्रैक्टिस चल रही है कि जहां पर सब इंस्पेक्टर SHO तैनात होता है उसके मतहत इंस्पेक्टर बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। माले मुफ्त दिले पे रहे। चिन्योट में नेशनल प्रोग्राम बराए खानदानी मनसूबाबंदी की गाड़ियां कबाड़ में तब्दील और गाड़ियों पर जमी धूल और जंग महकमे सेहत की नाकिस कारकर्दगी को मुंह छुड़ाने लगी है, जबकि नेशनल हेल्थ प्रोग्राम बराए मनसूबाबंदी मुतासर होने लगा है। इसी पर बात करते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, नेशनल प्रोग्राम बराए ख़ानदानी मनसूबाबंदी के लिए ज़िला बनने से कबल चिन्योट को 12 गाड़ियाँ जो है वो दी गई थी, जो महकमा सेहत अफसरान की मुबैना गफलत और सुस्ती के बायस अब कबाड़ बन गई हैं। इन गाड़ियों को DDO कम्प्लेक्स में जो है वो जमा किया गया, जहाँ से मुबैना तौर पर इनका इंजन, पुर्जे और दीगर जो कीमती सामान है वो भी चोरी हो रहा है। और ये गाड़ियाँ इस कदर खस्ता हाल है कि मुख्तलिफ मौसमों की जो सख्तियाँ झेलते झेलते अब ये बिल्कुल कबाड़ का मंजर जो है वो पेश कर रही हैं। और इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत की जानिब से लाखों रुपये की कीमती गाड़ियाँ देही हेल्थ सेंटर्स को नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के लिए फराहम जो है वो की गई थी और महकमा हेल्थ अफसरान की अदम तवज्जी के बायस बेश बहा जो कीमती गाड़ियां हैं वो अब कबाड़ का मंजर जो है वो पेश कर रही हैं। और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स में खड़ी ये गाड़ियां अफसरान की बेहिसी की भी दास्तान बयान कर रही हैं और इन गाड़ियों पर जमी धूल, मट्टी और जंग महकमा सेहत अफसरान की जो नाकस कारकर्दगी है उसको भी मुंह चढ़ा रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं IMNCH जो प्रोग्राम है, उनका इस सिलसिला में कहना है कि इन गाड़ियों को कंडम करने के लिए महकमा हेल्थ जो अफसरान है, जो जिम्मेदारान है, उनको जो है वो लेटर लिख दिया गया और 8 रोज़ कबल एक और लेटर जो है वो रिमाइंडर के तौर पर उन्हें भेजा गया। जो ही उन्हें को जो है वो ऑर्डर मिलता तो फर्दर उसको जो है वो प्रोसीड किया जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब वसाइल नहीं होते तो महकमा जो अफसरान हैं वो रोना पीटते हैं कि उन्हें वसाइल जो है वो नहीं दिए जा रहे। जब वसाइल दिए जाते हैं तो फिर उन गाड़ियों का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है और उनकी बर वक्त मेंटेनेंस नहीं करवाई जाती। बहुत शुक्रिया बाबर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अभी आपको बताएं, गंदम की 6 एकड़ पैदावार में 3 मन तक इजाफे के लिए आगाही मुहिम चलाने का फैसला। महकमा ज़राअत तोसी और ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की किसानों को जदीद तरीकों से ट्रेनिंग देंगे। मुहिम फैसलाबाद, लाहौर, सरगोदा, गुजरांवाला और साहिवाल चलाई जाएगी। इसी पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी जहांगीर, आगाह कीजिएगा। महकमा ज़राअत तोसी पंजाब और ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने गंदम के हवाले से खुद कफालत की तरफ जाने का प्लान बनाया और इस हवाले से ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के माहिरीन और तलबा की टीमें 12 नवंबर से मुख्तलिफ अजला में, मुख्तलिफ डिवीजन में किसानों के पास जाएंगी और वहाँ पर गंदम की फी एकड़ पैदावार में 3 मन तक इजाफे के लिए उनको तजावीज़ देंगी। कौन कौन सी तजावीज़ शामिल होंगी, क्या क्या गाइडलाइन फराहम की जाएगी और अभी तक क्या प्लानिंग की गई है 12 नवंबर से जो मुहिम शुरू होने जा रही है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज़रई यूनिवर्सिटी के तर्जुमान प्रोफेसर डॉक्टर जलाल आरफ। सर बताइएगा कि गंदम की पैदावार का सीजन शुरू हो चुका है और इस हवाले से ज़रई यूनिवर्सिटी ने 12 नवंबर से एक मुहिम शुरू करने का प्लान बनाया है जिसमें फी एकड़ जो है 3 मन तक पैदावार में किस तरह से इजाफा मुमकिन बनाया जा सकेगा। इसमें ऐसे है जी, ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने हमारे जो मिनिस्टर एग्रीकल्चर है हुसैन जहानिया गर्देजी, डॉक्टर इकरार अहमद खान साहब वाइस चांसलर और सेक्रेटरी एग्रीकल्चर असद गिलानी, इन सब ने मिलकर ये फैसला किया है कि ज़िम्मेदारों को, जैसा कि वो गवर्नमेंट लेवल पे भी जहानिया गर्देजी साहब MPA साहबान को भी मैसेज दे रहे हैं, तो हम ये पंजाब के बेसिकली 5 अजला, लेकिन हमारे जो बच्चे जो उनका होम डिस्ट्रिक्ट पंजाब के अजला है, हम उनको 38 डिस्ट्रिक्ट तक भी हम कवर करेंगे। हमारा मकसद ये है कि जो बच्चे हैं, जो 2.5 लाख ब्रोशर हमने छपवाया है और 5000 बैनर बनवाए हैं, ये खेत खेत, खलियान खलियान, गांव गांव और गांव गांव जाकर ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के टीचर्स, तलबा, तालबात, महकमा ज़राअत तोसी के अमले के साथ ज़िम्मेदारों की अमली तरबियत, अमली रहनुमाई
और उनके खेतों खलिहानों में जाकर सोइंग से लेकर बिजाई सारी हर चीज़ खाद और सब में मुआवनत करेंगे और ये समझते हैं कि हम इसको जंगी बुनियादों पर एक कौमी फरीज़े के तौर पर कि हम जो गंदम जो है दूसरे मुल्कों को बेच सकें और यहाँ पे ग़िज़ाई खुद कफ़ालत, गंदम की खुद कफ़ालत, मुल्क की खुशहाली और गुर्बत का ख़ात्मा, ये हमारा मकसद है। गंदम पाकिस्तान की वो खुराक है जिसमें 90% लोग गंदम को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वाइस चांसलर साहब ने ये भी कहा है कि जैसा कि हम इस वक्त तो हम यही बात कर रहे हैं कि हम गंदम की बुआई के लिए, गंदम की ज़्यादा पैदावारियत के लिए काम कर रहे हैं। इस मौके पर वाइस चांसलर साहब ये भी पैगाम दे रहे हैं कि हमें गंदम के साथ साथ मकई के आटे को भी उसके साथ मिलाकर खाना चाहिए। इसलिए चाहिए कि जो बीमारियां हैं, जो न्यूट्रिशन डिसऑर्डर आ रहा है, उसको भी इसके अलावा जो ये तैयारियां हो रही हैं, इस वक्त डॉक्टर इकरार अहमद खान ने 7 डीन और 30,000 बच्चों और 600 फैकल्टी की 4 मीटिंगें ले चुके हैं। आज भी हफ्ता और इतवार है, ये मीटिंगें जारी हैं। डायरेक्टर फैसलाबाद डिवीज़न चौधरी अब्दुल हमीद, डीजी एक्सटेंशन पंजाब अंजम अली बुट्टर, हम सब जो है इसके साथ मिलकर हम सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे हम चाहते हैं कि ज़मींदारों की तरबियत हो, ज़्यादा से ज़्यादा एरिए पे गंदम हो। जी बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पर गंदम की काश्त को यकीनी बनाने के हवाले से और उसकी आउटपुट जो है ठीक है जहांगीर, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। 18 हज़ारी में सरसब्ज पाकिस्तान सरकारी तालीमी इदारों में शजरकारी मुहिम जारी है और असिस्टेंट कमिश्नर सज्जाद महमूद बाबर ने चनाब कॉलेज का दौरा किया और पौधे भी लगाए। बात करते हैं अबू तुराबी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर शजरकारी मुहिम का सिलसिला जारी है। सरकारी तलीमी इदारों में 18 हज़ारी तहसील इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ सरकारी तलीमी इदारों में शजरकारी मुहिम के तहत सरसब्ज पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसका मकसद माहौल को साफ़ सुथरा बनाना है, आलूदगी से बचाना है। असिस्टेंट कमिश्नर सज्जाद महमूद बाबर ने जो है वो चनाब कॉलेज और गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज मुनीराबाद का दौरा किया है और चनाब कॉलेज में भी और मुनीराबाद कॉलेज में भी उन्होंने सरसब्ज पौधे लगाए हैं और इंतज़ामिया को शजरकारी मुहिम तेज़ करने की हिदायत की है। मज़ीद सज्जाद महमूद बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, शजरकारी मुहिम के हवाले से मज़ीद क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? इस हवाले से आप पुरज़म दिखाई दे रहे हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है प्राइम मिनिस्टर साहब की ग्रीन पाकिस्तान स्कीम के ताबे और ये शजरकारी मुहिम जारी है। मेरी अभी न्यूली पोस्टिंग हुई है तो मैंने अब हर अदारे में विज़िट वैसे भी करना है, तो साथ साथ शजरकारी मुहिम पे भी मेरा खुसूसी फोकस है ताकि हम पाकिस्तान को ग्रीन और क्लीन पाकिस्तान बना सकें। सफाई के सिलसिले में भी और दूसरा आपके तवज्जो से मैं दोस्त अहबाब से जो भी चीनी के मसले पे लोगों में आम ट्रेंड पाया जाता है कि मोटी चीनी लेनी है, जब हम 90 रुपये में चीनी मुहैया कर रहे हैं और दुकानदार साहबान को कल भी मैंने रेड की है, इंस्पेक्शन की है, तो इंशाल्लाह आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा। ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से मेरे प्रिंसिपल साहबा से, दूसरे प्रिंसिपल साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि आपको और जितने भी पौधे चाहिए मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह मुहैया करके दूंगा। बहुत मेहरबानी। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर का यही कहना है कि जितने पौधे चाहिए, जितने जो सरसब्ज पौधे दरकार हैं, तहसील इंतज़ामिया की जानिब से सरकारी तलीमी इदारों में उन पौधों की जो फराहमी है उसको यकीनी बनाया जाएगा। ताहम शजरकारी मुहिम में किसी किस्म की गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर इस हवाले से काफ़ी पुरज़म दिखाई दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि तमाम तलीमी इदारों में इस शजरकारी मुहिम को जो है वो यकीनी बनाया जाएगा और तलीमी इदारों के साथ साथ जो दीगर सरकारी इदारे हैं। बहुत शुक्रिया अबू तुराब, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तो अभी आपको बताएं, शोरकोट इलेक्शन कमीशन की जानिब से चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी इमरान रजा का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी इमरान रजा अपने ऑफिस पहुंचे। काउंसलर्स और म्यूनसिपल कमेटी के अमला की जानिब से भरपूर इस्तकबाल किया गया। मजीद बात करेंगे, शहजाद अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन इमरान रजा का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी शोरकोट इमरान रजा अपने ऑफिस पहुंचे। इस मौका पर उनके साथ MPA मोहम्मद आसफ काठिया, वाइस चेयरमैन नईम अफा गुड्डू के अलावा दीगर काउंसलर्स भी मौजूद थे। तो म्यूनसिपल कमेटी और काउंसलर्स की जानिब से भरपूर उनका इस्तकबाल भी किया गया। तो मेरे साथ इस पर चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर ये बताइएगा कि इस मौका पर क्या क्या आपका प्लान है कि शहर में क्या तरक्याती काम करवाए जाएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं मशकूर हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने बल्दियात बहाल किए और उसके बाद जब बल्दियात इख्तिताम था, मेरा नोटिफिकेशन पेंडिंग था,
तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 3 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी की है, तो कल मैंने ओथ लेके तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने चार्ज संभाल ली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी शॉर्ट पीरियड है इसमें मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि जितना शहर की तरक्की के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन हुआ इंशाअल्लाह मैं उसके लिए सब दोस्त मिल के इसको अमली जामा पहनाएंगे। जी बिल्कुल ठीक है शहजाद, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कमालिया का बिनाई से महरूम बाहिम्मत नौजवान हिम्मत और हौसले की अजीम मिसाल बन गया। फारूक अहमद 4 MA और MPhil कर चुका है, अब जर्मनी से PhD करने का ख्वाह है। मजीद तफसीलात जानते हैं रिजवान खान से। जी रिजवान बताइएगा। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। कमालिया के गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर में दोनों आंखों की बीनाई से पैदाइशी तौर पर महरूम फारूक अहमद एक ऐसे इंसान हैं कि जिन्होंने हिम्मत व अज़म की लाजवाल मिसाल काम कर दी है। MA एजुकेशन, MA हिस्ट्री, LLB, MA पॉलिटिकल साइंस और MPhil करने के बाद अब PhD करने की तैयारी भी कर रहे हैं और यहाँ पर जो है बच्चों को पढ़ाते भी नजर आते हैं। बात भी करें फरूक भाई, बड़ी अच्छी काविश और बड़ी खुशी हुई आपकी हिम्मत और जज्बा का सुनकर। क्या कहेंगे आप इस हवाला से, क्या कहना चाहेंगे? जो अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। हमारे जैसे जो बच्चे पैदा होते हैं तो लोग एक कदीम कॉन्सेप्ट था कि बच्चों को मस्जिद में भेज दो, ये हाफ़िज़ कुरान बना दो, इसके अलावा कर कुछ नहीं सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब टेक्नोलॉजी की मदद से और कुछ ज़ाती पेरेंट्स की, वालिदैन की कोशिशों की मदद से हम इस स्टेज पे आ गए हैं कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में न सिर्फ हम लोग टीचिंग कर रहे हैं बल्कि और भी दीगर शोबाजात में भी, बल्कि इवन अब एक सिविल जज भी हमारा ब्लाइंड सेलेक्ट हुआ है। तो अब हमारे लिए फील्ड्स ओपन हो रही हैं और इन बच्चों को यहाँ से हम तैयार करने के बाद मुख्तलिफ़ फील्ड्स के लिए आगे तैयार कर रहे हैं ताकि ये कौम के काम आ सके। अच्छा फरूक भाई बताइएगा, कितनी मुश्किल होती है एक जो है डिसेबल बच्चे को पढ़ाते हुए या उसको समझाने में, क्या करना पड़ता है आपको? सबसे मुश्किल काम जो है ना इन डिसेबल बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि इनकी कंसेप्चुअल डेवलपमेंट पे भी हमने साथ वर्क करना होता है। ख़ासकर जो ब्लाइंड बच्चे हैं, जब इनको हम पढ़ाते हैं तो चूँकि ये देख नहीं सकते होते, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो इनके क्लियर नहीं होते हैं। को देखने वाला अपनी आँख से देख लेता है, तो इन बच्चों को हमने वो चीज़ें महसूस करवा के वो कॉन्सेप्ट इनके जहन में देना होता है। और सबसे हमें मुश्किल ज़्यादा आती भी वहीं पे है कि जब हम इनकी कंसेप्चुअल डेवलपमेंट करते हैं। सही जी बिल्कुल। महर गुलाम मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पेशल एजुकेशन सेंटर के प्रिंसिपल भी हैं। बताइएगा महर साहब, क्या कहेंगे आप, बड़े बाहिम्मत असातिज़ा आपके पास मौजूद हैं, बच्चों को कैसे लेकर चलते हैं? ये बच्चों को बहुत अच्छी तालीम दे रहे हैं। हमारे सेंटर में 4 किस्म के बच्चे हैं। एक HI जो गूंगे बहरे हैं, एक VIC जो आँखों समाज महरूम हैं, वो देख नहीं सकते, और फिज़िकल हैंडीकैप, और एक MCC। तो ये 4 कैटेगरी। बहुत शुक्रिया रिजवान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।